अभी जो आप इस बोर्ड पर सवाल देख रहे हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2, तो ये सबसे पहले 1 नंबर का ये सवाल है। इससे पहले वाले जो 5.1 है उसका हम सभी सवाल का सॉल्यूशन कर दिए है। वही 2-3 सवाल बच गया होगा, वो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा वही ट्रिक से। लेकिन यहाँ पर जो पहला नंबर का सवाल है, ये सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 सवाल दिया हुआ है और ये पांचों सवाल को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले जो है कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है तो यहाँ पर हम बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एन है, इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस का एन माइनस इंटू में डी होता है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको काफी इस चैप्टर में आपको आएगा, देखने को मिलेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट रहेगा। शॉर्टकट क्या रहेगा, एक ट्रिक और हम आपको बताते हैं। ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप बिठा दीजिए। अब यानी हमको यहाँ पर ए एन जो है इसको अगर हम एक बार 5 रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एन का हो गया पद, यानी एन बराबर मेरे पास क्या हो गया 5 हो गया है, एन बराबर 5 हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस ए को 10 का 10 छोड़ेंगे और एन की जगह हम 5 दे देंगे और यहाँ पर इंटू में डी दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए 5 बराबर तो क्या हो जाएगा ए प्लस का 4d। तो यहां से ये फॉर्मूला का कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला जानना अति आवश्यक जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानिएगा तब तक आपको ये सवाल नहीं होगा। यहां पर ये भी कह रहा है सवाल में कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन हो तब। तो यहां पर जैसे कि आप इस फॉर्मूला का मदद से आप ये बना सकते हैं। अब यहां पर अगर हम करें, बोलेगा अगर ए 30 का वैल्यू निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा ए जोड़ 29d। ये ट्रिक हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब ट्रिक होता है। आप कॉपी में नोट करते जाइए। अब देखिए हम सीधा सवाल पर चलेंगे और वहां से डिस्कस करके आपको यानी सवाल सॉल्यूशन कर करके आपको दिखाएंगे किस तरह से सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहां से जैसे कि सवाल मेरे पास है पहला नंबर का, देखिए यानी ए बराबर क्या है 7, डी बराबर क्या है 3, एन बराबर क्या है 8 और एन हमको एन यानी एनवा पद निकालना है हमको। तो यहां पर वही फॉर्मूला का यूज होगा कि ए यानी 1 नंबर का ये सॉल्यूशन है ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में ए एन इस साइड आप रख दीजिए। एन इस साइड आप रख दीजिए। देखिए बहुत टीचर क्या करता है ए एन को इसी साइड रखता है, तो सबका अपना अपना ट्रिक होता है, लेकिन हमको यहाँ पर आसानी होता है करने में, आपको भी आसानी हो जाएगा। आप यहाँ भी ई एन को बराबर के इस साइड भी रख सकते हैं, यहाँ पर बराबर देख कर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए बराबर क्या है 7, तो 7 रखेंगे। एन बराबर क्या है मेरे पास, देखिए एन बराबर 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। और डी बराबर क्या है, डी बराबर 3 है और एन बराबर हमको नहीं है, तो क्या करेंगे 7 इधर क्या कर देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे और घटा करके गुना करेंगे तो क्या होगा ई 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ए एन तो क्या हो जाएगा ये 28, यानी हमारे ए एन का मान क्या निकला है 28। ये जो हो जाएगा आपका आंसर, यानी 1 नंबर का आंसर ये हो जाएगा ए एन बराबर 28। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए एन बराबर 28, ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप 1 नंबर का सवाल का सॉल्यूशन हो गया। आप दूसरा सवाल देखिए, बस कुछ नहीं करना है, बस 2 नंबर का देखिए। फिर मेरे पास क्या है ए बराबर 18, माइनस का 18 है तो माइनस को 18 यहां रखेंगे और एन का मान क्या है, एन का मान है 10 और डी का मान नहीं है, डी का मान निकालने के लिए बराबर है और ए एन बराबर क्या है 0 है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया 18, अब ये क्या हो गया 9 इंटू में डी बराबर में 0, तो क्या हो गया माइनस का 18
ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, डी बराबर में 0। अब देखिए, अब यहां से कीजिएगा तो बराबर के उस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, ये माइनस में होगा इंटू में डी। अब ये माइनस से जाएगा, यानी 9 डी बराबर क्या हो जाएगा 18, और डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9, कट के क्या आएगा 2, यानी डी बराबर जो आएगा क्या आएगा आपको, वो 2 आएगा। यानी आपका सवाल का सॉल्यूशन हो गया। यानी डी बराबर यहाँ पर पूछ रहा है तो डी बराबर क्या निकला हमको 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर भर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो गया 2। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए। यानी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब तीसरा नंबर पे है। देखिए ए बराबर तो नहीं है, कुछ दिया हुआ है तो इसको 10 का 10 छोड़ेंगे, और एन बराबर क्या है 18 है तो 18 रखेंगे, और डी बराबर क्या है माइनस का 3 है, माइनस का 3, और एन बराबर क्या है माइनस का 5, माइनस का 5। चलिए अब रखते हैं। इसको घटाइए, इसमें से क्या होगा, तो यहां पर 17 हो जाएगा, 17 गुना में -3 अब बराबर में -5। यहां पर ऐसे कीजिए, गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 होता है, 51 अब माइनस में 5। अब देखिए इसको बराबर के उस साइड भेजिए, यहां से बराबर के इसी साइड रखिए, इसको यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 51 हो जाएगा, इस साइड ले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा ये 46। यानी देखते हैं यहाँ से करके कुछ गलती तो नहीं हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो 11 में से यहाँ पर 46 ही होगा। यानी आपको ए का जो मान निकल के आया है, यानी 3 नंबर में जो ये कह रहा है ए का मान क्या होगा, यहाँ पर आप 46 भर सकते हैं, ऐसे करके 46 हो गया, पूरा हो गया। ये तीसरा नंबर का सवाल था। अब चौथा नंबर का सवाल देखिए। चौथा नंबर का जो सवाल है, देखिए ए बराबर क्या है, पहले सूत्र लिख देते हैं यहां से। ए बराबर क्या है 18 माइनस 18.5 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान नहीं है, एन का मान 10 के 10 रहने दीजिए यहां से, और डी का मान क्या है 2.5, और एन बराबर क्या है 3.6। 18.5, चलिए पहले यहां से देखिए, पहले n-1 को रखिए, गुना में 2.5, और इधर से देखिए 36, 3.6, और इधर आएगा तो क्या होगा 18.5, तो n-2.5, इसको देखिए 6 4 10 का 0, 6 5 11 का 1, और जोड़िएगा तो क्या होगा ये 22.5। जोड़ के एक बार देखते हैं। हाँ इतना ही आएगा। और यहाँ पर देखिए, अब इसको उस साइड भेजिएगा तो क्या होगा, गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। अब इसको भाग दे दीजिएगा, यहाँ से ये दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा तो ये 25, ये 25 कटेगा तो क्या होगा 25 से 25 9 बार में ये कट जाएगा। यानी n का जो मान निकलेगा वो क्या होगा 10 के बराबर होगा। यानी चौथा नंबर का जो सवाल है वो 10 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहां पर भर सकते हैं कि 10। अब देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। ए बराबर क्या है 3.5 है, प्लस में n बराबर क्या है, यहां से देखते हैं d बराबर लेकिन 10 दिया हुआ, n बराबर 105 है, 105, और d बराबर 0 दिया हुआ है, और an बराबर कुछ नहीं है, यानी an हमको निकालना है, तो यहां से n रख दीजिए। अब देखिए ये पूरा सिस्टम में हो जाएगा आपको हैंग, यानी सिस्टम हैंग होने के बाद ये हो जाएगा 0, इधर हो गया n, यानी आपको an का जो मान निकला है वो 3.5 निकल के आया है। तो आप देख लिए
1 नंबर का 5 सवाल हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब चलते हैं 2 नंबर पे। दो नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। मतलब मेरे पास ये 2 का जो 1 नंबर का सवाल है वो सवाल है AP -3 है और 7 है और 4 है का 11वां पद, 11वां पद है। देखिए बहुत टॉप क्वेश्चन है यहां से कि ये दिया हुआ है -3 प्लस में 7 और 7 पहले 10 है, थोड़ा मिस कर गए, 10 7 4। अब देखिए यहां से जो आपके एपी का दिया हुआ है 3 पद दिया हुआ है, यानी ये जो आपको इधर दिया हुआ है ये 3 पद दिया हुआ है। पहला 10 है, तीसरा दूसरा 7 है और तीसरा 4 है। अब देखिए हम अगले वाले चैप्टर में बताए थे 5.1 में पहला पद को A1 मानेंगे, दूसरा पद को A2 मानेंगे और तीसरा पद को A3 मानेंगे। ये आपको पहले हम सिखाए हैं। आप यहां से नहीं बोलिएगा कि हमको नहीं सिखाए, लेकिन आपको ये पहले हम सिखाए हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी A बराबर आपको क्या हो जाएगा 10 और D बराबर क्या हो जाएगा A2 घटा A1। ये सब बात हम पहले बताए हैं आपको। अब देखिए अब A2 क्या है 7 है और A2 7 है और A1 क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा ये -3, यानी D बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहां से D बराबर क्या हो जाएगा -3। अब देखिए यहां पर 11वां पद कह रहा है, ये नहीं है कि जरूरी हमको यही फॉर्मूला से हमको बनाना जरूरी है। आप ऐसा भी बना सकते हैं, A11 बराबर आप लिखिएगा तो क्या होगा A जोड़ 10D रखिए, हो जाएगा। तो A का मान क्या है 10 है, A का मान 10 और D का मान 10D है। A का मान देखिए यहां से 10 है और D का मान है आपको -3। सवाल में कुछ और छूट रहा है, 30वां पद कह रहा है। इसमें यहां पर सवाल में 30वां पद कह रहा है, तो हम 11वां पद दे दिए हैं। 30वां पद कह रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 30 बराबर 29D हो जाएगा, यानी 29D। यहां पर क्या होगा 29D गुना में -3। अब देखिए यहां पर 29 को गुना करके दिखाते हैं आपको। 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 2 तिया 6 2 8, यानी 78 हो जाएगा। और ये 30 बराबर क्या होगा ये 10, इसमें आप 10 और जोड़ दीजिए 97। देखिए 10 हो गया, ये हो गया आपको कितना 87, अब जोड़ के क्या हो गया 97। यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा A नंबर का, यानी BTC का सवाल है A नंबर का 97 ये हो जाएगा। ये 30 बराबर ये 30वां पद क्या हो जाएगा 97। चलिए आगे वाले सवाल तक दिखाते हैं। ये 1 का 2 का 2 नंबर, क्योंकि काफी वीडियो लंबा होने के कारण हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। अब 2 का 2 देखिए कि AP बराबर जो है -3
माइनस का 1/2 कोमा 2 का 11वां पद, 11वां पद है। चलिए यहां से जानिए आप 11वां पद कैसे निकालते हैं। अब देखिए आपको पहले क्लास में हम सिखाए थे, इसको A1 मानिएगा, इसको A2, इसको A3। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, इसका क्या करते हैं